महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार से चलकर मुरादाबाद होते हुए बिलारी तहसील क्षेत्र के सम्राट वैकट हाल में स्थित समाज सेवक नरेश यादव के कार्यालय पहुंचे, जहां एकत्रित सभी लोगों ने महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी का फूल मालाओं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आने वाली 22 जनवरी राम मंदिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो काम इतने वर्षों से पूरा नहीं हो सका है वो 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के सभी लोगों से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या की तस्वीर जरूर देखें और अपने घर पर दीप जलाकर भव्य शुभारंभ का हिस्सा बने। वहीं युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के द्वारा निकाली जा रही राम राज्य युवा यात्रा के बारे में बोलते हुए महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के बेटे प्रदोष सुरेश चौहान जी श्रीलंका से अयोध्या तक चरण पादुकाएं लेकर पहुंच रहे हैं। वो बधाई और आशीर्वाद के पात्र हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मुझे लगता है केवल भारत ही नहीं, दुनिया में रह रहे सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि हम अपने आंखों से भगवान राम लला को स्थापित होते हुए देख पा रहे हैं। 500 वर्षों से ऊपर की घटना है, तब से हमारा सनातन राम मंदिर आज़ादी आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था। आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम 12:00 पर अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मुझे लगता है वह दिन संपूर्ण सनातनियों के लिए दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्र, इन सभी पर्वों से ऊपर उठ करके महापर्व, इसको उत्सव नहीं महोत्सव कहा जाता है। ये महोत्सव है, महोत्सव है। और जिस अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं वो अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है, साधारण भूमि नहीं है। अयोध्या वासिना सर्वे जगन्नाथ मूर्तया, अयोध्या के जो वासी हैं पशु पक्षी के लिए भी प्रमाण आया है कि अयोध्या के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है, जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। बड़े बड़े साधु संत अलंकृत भाषा में कहते हैं कि अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। तो अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे पहली पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इन सप्तपुरियों में जो अयोध्या है वो सबसे पहली पुरी है। और भगवान राम अयोध्या के लिए बताते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई कौ अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। उस अयोध्या का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण सनातनियों के लिए आज इतने सन्यासी परंपराओं की, मैं तो सन्यास परंपरा का आचार्य हूँ और सन्यास परंपरा का आचार्य होने के नाते हमारे आराध्य भगवान शिव है, लेकिन शिव के जो आराध्य हैं वो राम है। शिव के जो आराध्य हैं वो भगवान राम है। इसलिए हर परंपराओं को मानने वाले साधु संत सज्जन और सनातनी के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे आंखों के सामने भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जो आमंत्रित नहीं है वो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी दृश्य को लाइव देख पाएंगे। आत्मा तो कभी मरता नहीं, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजन्मा है। आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी और हम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं
कि उनकी जो इच्छा रही होगी आज वो इच्छा पूरी होने जा रही है। और उसके लिए हम सभी इस सदी के जो इस दशक के और इस सदी के जो लोग हैं वो भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान राम स्थापित होने जा रहे हैं। महाराज जी, जैसे हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल से श्री सुरेश चौहान के जी के पुत्र तो जी श्रीलंका से अयोध्या चरण पादुकाएं लेके पहुंच रहे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सुरेश चौहान के जी हमारे बहुत प्रिय हैं और मेरा बहुत अच्छा संबंध है उनसे। वो मुझे लगता है हिंदू सम्राट हैं और आज उन्होंने निडरता पूर्वक जब देश का हिंदू डरता था हिंदुत्व की बात करने में, तब भी वो कभी नहीं डरे। तो मैं उनके पुत्र को बधाई देता हूँ और आज निस्संदेह उन्होंने जो कार्य किया है वो सुयश का कार्य किया है और वो यश के साथ साथ सौभाग्यशाली भी हैं कि भगवान राम ने उनको यह अवसर दिया। इसलिए सुरेश चौहान के जी को खूब खूब बधाई और उनके बेटे को खूब खूब सारा आशीर्वाद। भगत जी,